इवेंट यहां पर हो रहा था और इस इवेंट में मौजूद 1000 से अधिक लोगों के बीच हिंदूवादी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए क्रिसमस थीम डेकोरेशन को हटा दिया और इस दौरान जमकर नारेबाजी भी हुई है। इन संगठनों ने क्रिसमस थीम सजावट को लेकर आपत्ति व्यक्त की और उसके बाद कार्यकर्ताओं ने सजावट को हटाना शुरू किया और कुछ हिस्सों में जमकर तोड़फोड़ भी हुई है। मौके पर मौजूद लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिससे कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल भी बन गया था। बड़ी संख्या में भीड़ मौजूद होने के कारण कुछ समय के लिए वहां पर हंगामा होता रहा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इंदौर में क्रिसमस के कार्यक्रम के दौरान ये हंगामा हो गया। दरअसल एक इवेंट यहां पर मॉल के अंदर हो रहा था और यहां पर क्रिसमस की थीम पर सजावट की गई थी और यहां पर जो क्रिसमस ट्री से लेकर जो सजावट का सामान है उसको निकालते हुए, उखाड़ते हुए, डैमेज करते हुए लोग नजर आ रहे थे और बीच में जय श्री राम के नारे भी यहां पर लगने लगे। कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल यहां पर बन गया। लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए, जमकर यहां पर नारेबाजी भी करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। क्योंकि हमारे खुदा जो है वो जिंदा खुदा है। एक यही ऐसे खुदा है जो अपनी कब्र में से तीसरे दिन जिंदा हुए थे और हमारे गॉड जो है वो ट्रू लाइव गॉड है। तो आज के दिन परमेश्वर खुद एक बच्चे के रूप में इस दुनिया में आए थे ताकि जो मनुष्य जो परमेश्वर ने बड़े प्यार से बनाया था उसको बचाया जा सके। क्योंकि पाप इस दुनिया में इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि इंसान जो था पाप में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया, उसने ट्रूली गॉड को तो कभी याद किया ही नहीं। लेकिन जिसने सच्चे दिल से परमेश्वर को चाहा, परमेश्वर उसके मन में आके पवित्र आत्मा के द्वारा उसको एक असली ज़िंदगी का मतलब समझाया और शांति दी। और प्रभु यीशु मसीह जब आज के दिन इस दुनिया में आए, उन्होंने बड़े बड़े कार्य करके लोगों को अचंभा किया और अपने पावरफुल वचन देकर दुनिया को जीतने की एक नई राह दिखाई और जीवन दिया। मैं तो जीसस का थैंक यू करना चाहती हूँ कि लास्ट ईयर उन्होंने मुझे चुना और मुझे असली जीवन का मतलब दिखाया और अपनी शांति मेरे अंदर इस तरह से भर दी है कि मैं जब भी परेशान होती हूँ तो मैं अपने जीसस के वचन को खोलती हूँ और प्रभु के वचन मुझसे जब बात करते हैं और मुझे अपने जीवन को नए तरीके से जीने का उन्होंने मकसद दिया, उन्होंने मुझे नया जीवन दिया है। क्योंकि हमारे खुदा जो है वो जिंदा खुदा है। क्रिसमस और नए साल के मौके पर अहमदाबाद में की गई डेकोरेशन का विरोध दूसरे दिन भी जारी रहा। शुक्रवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बापू नगर इलाके के एक मॉल में पहुंचकर क्रिसमस सजावट का सामान उतरवा दिया था। इसके बाद शनिवार को हिंदू भगवा सेना के कार्यकर्ता अहमदाबाद के पैलेडियम मॉल पहुंचे और वहां क्रिसमस के अवसर पर की गई डेकोरेशन का विरोध करने लगे। कार्यकर्ताओं की मांग थी कि सनातन देश में ईसाई धर्म का प्रचार नहीं होना चाहिए। जब मॉल प्रबंधन की ओर से कोई जवाब नहीं मिला तो प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। उन्होंने खुद ही डेकोरेशन हटाना शुरू कर दिया और मॉल में लगाए गए क्रिसमस ट्रीज को नुकसान पहुंचाया। इस पूरी घटना से मॉल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। भारत में आमतौर पर जिस तरह दूसरे त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं, उसी तरह क्रिसमस को लेकर भी हर साल उत्साह देखने को मिलता है। लेकिन इस बार कुछ इलाकों में त्योहार के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। आस्था की समस्या नहीं बल्कि ये उस बड़ी चुनौती की ओर इशारा करती है जहां धार्मिक आस्था, अभिव्यक्ति की आजादी और सामाजिक सौहार्द के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी हो जाता है। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में हर समुदाय को अपने त्योहार शांति और सम्मान के साथ मनाने का अधिकार है। वहीं ये भी उतना ही जरूरी है कि कोई भी उत्सव दूसरों के लिए टकराव या भय का कारण न बने। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट इस बात को रेखांकित करती है कि देश के भीतर की घटनाएं किस तरह वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को प्रभावित करती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं मसीही भाई बहनों, यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी मसीही भाई बहनों को सलाम। मैं नितेश कुमार मसीह। जैसा कि मेरे मसीही भाई बहनों, अभी आप हमारे स्क्रीन पर मोबाइल यानी यूट्यूब का मोबाइल स्क्रीन पर आप दो अलग अलग जगह का वीडियो देख रहे हैं। एक जगह क्रिसमस सेलिब्रेशन को तोड़फोड़ करते हुए, तो एक जगह प्रभु यीशु मसीह के सामने हमारे देश के प्रधानमंत्री
नतमस्तक यानी उनके सामने सर झुकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूं कि क्या हमारा देश के प्रधानमंत्री अगर प्रभु यीशु मसीह का चर्च में प्रार्थना कर रहे हैं और वहीं पर चर्च के बाहर हरे राम हरे कृष्णा और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो लोग हैं नफरत फैलाने वाला, ये सिर्फ मुट्ठी भर है, सिर्फ मुट्ठी भर है, ज्यादा तादाद में नहीं है, ये सिर्फ मुट्ठी भर है। और ये बताना चाहते हैं कि हमारे देश में, भारत देश में सिर्फ भारत में रहना है तो हिंदू हिंदू कहना है, कोई ईसा मसीह का पूजा नहीं, कोई ऐसा नहीं। कई ऐसी वीडियो सामने निकल कर, महाराष्ट्र से भी सामने निकल कर एक वीडियो आया था, मैं वो भी वीडियो क्लिप आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिखा होगा या दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं लगा दूंगा कि एक ब्लर है शायद, वो भी एक वीडियो में मैंने देखा कि एक मोबाइल शॉप के ऑनर जो हैं वो नफरती चिंटू के साथ मिले हुए थे और वो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लगा दिए कि कोई भी क्रिसमस विश मुझे करेगा तो उसे 3 किलो में गाड़ टांग दूंगा। इस तरीका का शब्द था और बहुत विवाद का शब्द था। लेकिन जब पता चला तो कुछ व्हाट्सएप स्टेटस जो उनके लोग देखें तो उनकी दुकान पर चढ़ गए, मारा पीटी हुई और फिर वहाँ के मीडिया दिखाते हैं कि ईसाई लोग ने उनको पीटा। वहाँ के मीडिया ये दिखाते हैं, तो मीडिया भी कुछ बढ़ा चढ़ा कर शब्दों को तोड़ ममोड़ को दिखा रहे हैं। हालांकि सही क्या है क्या सही नहीं है आप लोग सभी जानते हैं कि कौन नफरत फैला रहा है, कौन प्यार बांट रहा है। जैसा कि अभी वीडियो क्लिप में भी आप देख रहे हैं कि प्यार बांटने निकले हमारे देश के प्रधानमंत्री और उन्हीं के चेले चर्च के बाहर तोड़ रहे हैं सेंटा क्लॉज को। जो हमारे पीछे ये सेंटा का तस्वीर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इस स्टैचू को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं आपने जैसा देखा। मेरे वसीह भाई बहनों, ये बहुत शर्मसार और शर्मनाक वीडियो निकलकर आज 25 दिसंबर से को निकलकर सामने आया। पूरे इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय लेवल तक ये वीडियो वायरल हुई है। अंतरराष्ट्रीय लेवल तक ये वीडियो गया कि हाँ, भारत देश में इस तरह का उद्रंग हुआ है। सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ के लोग कहने लगे यहाँ पे तो ये सब चीज़ आम विवाद है, होते रहता है यहाँ पे। वहाँ पे तो छत्तीसगढ़ को तो मान लिया कि यहाँ पे होते रहता है, ये आम बात है विवाद। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आपका मध्य प्रदेश, हिमाचल, कई जगह से निकलकर सामने खबर आया, कई जगह से, और आपने देखा भी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं कुछ अभी तक एक्शन नहीं हुआ, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। एक व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हुआ जो पास्टर्स को कंधे पे हाथ रखकर और वहां की महिला को बेबी बोल रहा था। एक वीडियो मैंने बनाया था और उसे यीशु मसीह का जन्म के बारे में पूछा कि वो शारीरिक संबंध बनाकर वो हुआ जन्म, इस तरीका का उसने विवादित बातें उसने दिया तो उसको गिरफ्तार हो गई है, उस पर FIR दर्ज हो गई। अभी गिरफ्तारी हुई है कि नहीं ये नहीं, लेकिन FIR दर्ज हो चुकी है। ये मामला सामने अभी निकल कर आया है। हालांकि उन लोगों पे क्या, जो लोग मॉल के अंदर क्रिसमस का ट्री लगा रखे हुए हैं, वहां पर उनका क्या गलती था? मॉल के अंदर तो लगी रहती है कई जगह। अरे पूरे क्रिसमस एक ऐसा त्योहार है, क्रिसमस एक ऐसा त्योहार है कि पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा राज्य, कोई ऐसा देश नहीं होगा जो क्रिसमस सेलिब्रेशन नहीं मनाया गया हो। पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, पूरे वर्ल्ड जिस पृथ्वी पर है, क्योंकि वर्ल्ड हमारा खुदा का है,
हमारा और आपका खुदा का है, हमारा और आपका परमेश्वर का। यही तो सृष्टि, वही तो सृष्टि को बनाने वाला, जिस खुदा को आप पूजते हैं, जिस भगवान को आप पूजते हैं, उस खुदा, उस भगवान को हम भी लोग आराधना दुआ में याद रखते हैं। लेकिन इनको कौन समझाएगा? इनको सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं। नफरत किस तरीका से फैलाया जाता है ये इनको पता है। अपना वर्चस्व किस तरीका से कायम रखा जाता है, अपना दूसरे को दबाकर अपना अधिकार को जमाना, ये उनको आता है। हम मसीह हैं, हम मसीह माफ करना जानते हैं, हम मसीह हैं, हम दया करना जानते हैं, हम मसीह हैं, हम क्षमा करना जानते हैं, हम मसीह हैं, हम हाथ जोड़ के माफी भी मांगना जानते हैं। जी हाँ, मसीही जीवन यही दर्शाता है। भले ही आप हमारे जीवन में हमारे क्रिसमस को भंग करने की, हमारी खुशियों को भंग करने की, हमारी खुशियों को तोड़ फोड़ करने की भले आपके अंदर ईर्ष्या घमंड हो, लेकिन हम आपके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि खुदा प्रभु यीशु मसीह आपको सद्बुद्धि ज्ञान दे और आप मार्ग, सत्य और जीवन को समझ पाए। और इसमें सब इतनी सारी घटना होने के बाद, इसमें सारा चीज जो है, इस सारा घटना होने के बाद जो है मेरे मसीह बहनों, इसमें कुछ आरोप हम मीडिया कर्मी को लगाएंगे, कुछ आरोप हम प्रशासन को लगाएंगे और कुछ आरोप हम उन नफरती चिंटू को भी लगाएंगे, क्योंकि बिना नफरती चिंटू को ये सब नहीं। अगर पुलिस प्रशासन को ऐसा पता है कि यहाँ पे ये चीज होने वाला है या हो रहा है, तो तुरंत उसको काबू में लेना चाहिए और कोई भी ऐसी वीडियो वायरल हो रही है उसे तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए, तुरंत रोकना चाहिए कि हमारा ये चीज अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक ना वीडियो पहुंच पाए, तुरंत रोक लगाना चाहिए था। तो प्रशासन का भी यहाँ पर गलतियां है, उन्होंने रोक नहीं लगाया। सोशल मीडिया एक ऐसा चीज है कि वहां पर बहुत तेजी से वायरल होती है हर एक चीज, लेकिन शासन प्रशासन चाहे तो उसे रोक लगा सकता है, उसे रोक सकता है, उसे तुरंत जो तोड़ फोड़ कर रहा है उसे हिरासत में लिया जा सकता है। ज्यादा कुछ हम इस विषय में नहीं बात करना चाहेंगे और प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे, खुदा ब्लेस करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन।